आपने पढ़ा था कि आप ना शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए उसकी जो साइड्स की लेंथ होती है ना उसको ऐड कर देते हो। अब देखो 6 है ना, 6 में 6 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 12, 12 में आपने ये 2 ऐड करना है क्या बन जाएगा 14, ठीक है। अब 14 में आपने क्या कर देना है 4 को ऐड करना है, 14 में 4 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास 18, 18 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे आपने इस 2 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया ना, तो इस 2 सेंटीमीटर को आपने काउंट नहीं करना, ये फिर 2 टाइम हो जाएगा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 पैरामीटर एंड एरिया को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8A में आप पढ़ोगे कि आप किस तरह से रेक्टेंगल और स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करते हो, और 8B में आप पढ़ोगे एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है रेक्टेंगल और स्क्वायर का। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है आपके पास पैरामीटर। पैरामीटर यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि पैरामीटर आपके पास एक पाथ है सराउंडिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन, यानी कि आपके पास एक शेप जो है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पाथ है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक शेप है, उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है उसको बोलते हैं पैरामीटर, और ये आपके पास एक क्लोज रीजन होता है। इट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ 2 डायमेंशनल शेप। और पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए आप जो आपके पास शेप होती है ना उसकी तमाम साइड्स को आप क्या कर लेते हो, उसकी लेंथ को ऐड कर लेते हो। लाइक अगर आपके पास एक रूम है ना, ठीक है, तो रूम आपके पास क्या बन रहा है, एक क्लोज रीजन बन रहा है, ठीक है। तो उसका पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी जो लेंथ है ना, ठीक है, और जो विड्थ है उसको ऐड कर दोगे। यहाँ पे आपके पास फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ शेप यूजिंग अ स्क्वायर ग्रिड, आपके पास एक स्क्वायर ग्रिड है, आपने क्या करना है भाई इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ वी टेक अ स्क्वायर मेड अप ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर्स, यानी यहाँ पे बताया गया कि आपके पास एक स्क्वायर है जो कि छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर से मिलके बना हुआ है, ठीक है, विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, और इसकी हर एक साइड जो है वो कितने की है 1 सेंटीमीटर की है। देन इट्स पैरामीटर इज 8 सेंटीमीटर, तो इसका पैरामीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर किस तरह से होगा, देखिए आपके पास ना 1 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो अब इस तरह से ऐड करें तो आपके पास 4 स्क्वायर है, ठीक है, तो हर एक के हिस्से में कितना आया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 है, 2 सेंटीमीटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 4 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर। नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द गिवन रेक्टेंगल, इट इज मेड अप ऑफ 10 स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये 10 स्मॉल स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, ईच विद साइड 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसकी हर एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपके पास कितने स्मॉल स्क्वायर हैं 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है ना वो लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही आपके पास क्या है ब्रेथ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है इसका पैरामीटर। तो मैंने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना था, तो मुझे पता था कि इसका जो 1 सेंटीमीटर है वो इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही इसकी ब्रेथ है। तो मैंने यहाँ से देखिए काउंट किया 1 2 3 इस तरह से काउंट करते करते ना देखिए आपके पास इसका पैरामीटर क्या बन रहा है 14 सेंटीमीटर बन रहा है। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर, यानी कि आपके पास जब भी आप रेक्टेंगल का या स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करते हो ना तो वो आपके पास आउटसाइड उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है, स्क्वायर की। दस द पैरामीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसका पैरामीटर है आपके पास 14 सेंटीमीटर। फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी नोटिस दैट द यूनिट यू फॉर पैरामीटर हियर इज सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट आपने ग्रेड 4 में भी पढ़ा था कि पैरामीटर के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है सेंटीमीटर का, जबकि आपके पास एरिया जब आप फाइंड आउट करते हो तो वहां पे आपके पास जो यूनिट यूज होता है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर यूजिंग द फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो आपने देखे आपको ये पता था कि आपके पास 1 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही आपके पास ब्रेथ है, तो आप पैरामीटर को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है और पैरामीटर जो है वो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास ना अब इसकी जो लेंथ है ना ये L सेंटीमीटर, आपको पता है स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द 4 साइड्स ऑफ द गिवन स्क्वायर आर L सेंटीमीटर ईच, ठीक है, इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो एक साइड की जो लेंथ होगी ना वही रिमेनिंग 3 साइड्स की लेंथ होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास स्क्वायर है, इसकी चारों साइड आपस में इक्वल है और यहाँ पे लेंथ है आपके पास L सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे L लिख लिया, ठीक है। सेंटीमीटर तीनों का यूनिट कॉमन है, इसको आपने क्या किया, बाहर कॉमन ले लिया। अब 1 2 3 4 से क्या बन जाएगा, 4L बन जाएगा और सारा यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, हेंस द फॉर्मूला ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जब भी आपने स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है 4L, ठीक है। L फॉर लेंथ है, ठीक है, यानी 4 है, 4 के साथ L की जगह आपने लेंथ पुट करनी है और जो लेंथ होगी उसको आपने फिर क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो L सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो स्क्वायर होता है ना उसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, जबकि रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो लेंथ है ना ये L सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे भी L सेंटीमीटर है और आपके पास जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आमने सामने वाली साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल है। आपने यहाँ पे पैरामीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ये देखिए ये लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और यूनिट बाय आ जाएगा सेंटीमीटर का। अब ये आपके पास लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे बन जाएगा 2L, ब्रेथ में ब्रेथ ऐड करेंगे बन जाएगा 2B, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर का। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर चला जाएगा, अंदर आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू यूनिट है आपके पास सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, जब भी आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट है आपके पास फॉर कंपोजिट शेप्स वी ऐड ऑल द आउटर साइड्स ऑफ द शेप्स एज गिवन बिलो। कंपोजिट शेप का मतलब ये होता है एक शेप के अंदर एक से ज्यादा शेप्स का होना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये आपके पास जो है ना, ये देखें यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है, ये आपके पास कंपोजिट शेप्स हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, पैरामीटर जो होता है ना दिस कंपोजिशन का यानी कंपोजिट शेप्स का, आपने सिंपली ये जो बाहर वाली आउटर साइड में ये इसके यूनिट्स लिखे हुए हैं इनको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है लेंथ को, ठीक है। तो आप राइट करेंगे, देखें J प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I और बाय में आप लिख देंगे ये सेंटीमीटर जो इसका यूनिट है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश शेप। देखिए अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है तो आप क्लोज शेप का यानी क्लोज रीजन का, ये वर्ड था वहाँ पे, आप उसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे राइट कर देंगे क्लोज। बी पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड L, यानी कि जब भी आपने स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है आपने वहाँ पे 4L लिखना है, 4 एज इट इज रहेगा और L की जगह आपने लेंथ को पुट करना है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद साइड लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, यानी कि आपके पास साइड लेंथ है और ब्रेथ है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी। देखिए अब आपके पास स्क्वायर है ना, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो अब उसकी जो एक साइड है ना उसकी लेंथ कितनी है, 8 है। तो आपको पता है स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो सिंपली आपने 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट इफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक 5 सेंटीमीटर है। अब इनमें से एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो 2 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है, देन इट्स पैरामीटर विल बी। आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ की जगह 2 आ जाएगा, ब्रेथ की जगह 5 आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 14, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ शेप। तो आपने ये आर्टिकल में पढ़ा था कि जब भी आप रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करते हो तो उसकी जो साइड्स की लेंथ होती है उसको ऐड कर देते हो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। बी पार्ट में वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल शेप्स ओनली, यानी कि आप पैरामीटर जो है वो सिर्फ रेक्टेंगल शेप्स का फाइंड आउट करते हो, नहीं, जबकि आपने आर्टिकल में पढ़ा आप स्क्वायर का भी पैरामीटर फाइंड आउट करते हो, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सी पार्ट में आपके पास इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन इट्स पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे,
फार्मूला होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ है आपके पास 13, ब्रेथ है 15, लेंथ में ब्रेथ को ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास पैरामीटर रेक्टेंगल का बनेगा 56 सेंटीमीटर, यहाँ पे बोला जा रहा है 28 सेंटीमीटर। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। डी पार्ट है आपके पास, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 23 सेंटीमीटर इज 92 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, उसका आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास ना, जब आपने स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास 4L फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे 4 एज इट इज लिखते हो, L की जगह लेंथ आ जाएगी। लेंथ यहाँ पे देखिए क्या दी गई है 23, ठीक है। तो आपने 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपके पास 92 सेंटीमीटर आएगा। तो गिवन स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसका पैरामीटर 28 सेंटीमीटर है, देन इट्स ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो स्क्वायर होता है ना, उसकी चार की चार साइड क्या होती है, इक्वल होती है, सेम लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर गिवन है, आपने एक साइड की लेंथ बतानी है कितनी बनेगी। तो सिंपली आपने ना 28 को 4 पे डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं और इक्वल साइड्स होती हैं। तो देखिए ना, अब यहाँ पे 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास देखिए 4 7 सर क्या हो जाएगा 28। तो आपके पास स्क्वायर की जो एक साइड की लेंथ है वो कितनी बन रही है, 7 सेंटीमीटर बन रही है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए पार्ट है आपके पास, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L इज मेजर्ड बाय। देखें, जब भी आपने स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, 4L होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इफ L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर विल बी। देखें, अब यहाँ पे देखिए आपने पैरामीटर का यूनिट बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने अभी पढ़ा है कि पैरामीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर और आपके पास एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज। ये आपके पास एक कंपोजिट शेप है, इसका मतलब होता है कि आपके पास एक शेप के अंदर एक से ज्यादा शेप्स का होना, ठीक है। अब ये आपके पास बेसिकली 2 शेप्स हैं, एक आपके पास स्क्वायर है और दूसरी आपके पास एक रेक्टेंगल है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ना सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन आनी चाहिए रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। स्क्वायर की 4 साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने ना कुछ साइड्स की जो मेजरमेंट है वो राइट नहीं की। अब ये जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर की है, तो ऑब्वियसली इसके सामने वाली जो साइड है वो भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें, ये जो लेंथ है ना ये 2 सेंटीमीटर की है, तो इसके सामने वाली ये जो लेंथ है ना ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो इसके सामने वाली ये जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की, ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर की है। इस लेंथ को लिखने के लिए आप क्या करोगे, इस साइड की जो लेंथ है ना इसको ऐड कर दोगे। लाइक ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर और ये वाला 2 सेंटीमीटर, इन 3 को ऐड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो आपके पास यहाँ पे ये लेंथ बन जाएगी 6 सेंटीमीटर। आर्टिकल में आपने पढ़ा था कि आप ना शेप का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए उसकी जो साइड्स की लेंथ होती है ना उसको ऐड कर देते हो। अब देखो 6 है ना, 6 में 6 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 12, 12 में आपने ये 2 ऐड करना है, क्या बन जाएगा 14, ठीक है। अब 14 में आपने क्या कर देना है, 4 को ऐड करना है। 14 में 4 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास 18, 18 में 2 ऐड करेंगे बन जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे आपने इस 2 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया ना, तो इस 2 सेंटीमीटर को आपने काउंट नहीं करना, ये फिर 2 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ तक आपके पास बन गया 20, ठीक है। अब 20 में आपने क्या करना है, 4 ऐड करना है। 20 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। 26 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप इज। अब देखेंगे आपके पास ना आपके पास 2 स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। अब यहाँ पे ना जब आपके पास स्क्वायर की एक साइड की लेंथ गिवन हो ना, तो रिमेनिंग 3 साइड की लेंथ वही लेंथ होती है जो एक साइड की लेंथ होती है। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ना 10 को मल्टीप्लाई कर दो जब 4 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए, ये भी आपके पास एक स्क्वायर है और इसकी एक साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर की है, रिमेनिंग 3 साइड भी इसकी क्या है 7 सेंटीमीटर की है। तो सिंपली आपने क्या करना है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 4 से क्या हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ना 2 स्क्वायर की लेंथ
लेंथ आ गई, इनको ऐड कर दें। अब आपने क्या करना है, 40 में ना 28 को ऐड कर देना है, 0 में 8 प्लस करेंगे 8, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, तो आपके पास इनका जो पैरामीटर है वो बनेगा 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे लिखा है इफ एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स पैरामीटर इज। ठीक है, अब देखें आपके पास ना एक रेक्टेंगल है, उसकी एल जो है वो लेंथ है, बी ब्रेथ है। आपने क्या करना है, बताना है इसका फॉर्मूला क्या होगा पैरामीटर को फाइंड आउट करने का। तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ ईच ऑफ दीज शेप्स इज मेड अप ऑफ 10 स्क्वायर्स देन। अब देखेंगे आपके पास 3 शेप्स हैं, ठीक है, शेप ए बी एंड सी, और हर एक के अंदर आपके पास क्या है 10 स्क्वायर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है जी, इनका जो स्क्वायर है ना, इनका आपने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए पार्ट सबसे फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ई शेप। हर एक शेप का आपने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये जो स्मॉल स्क्वायर है ना, ठीक है, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है और ब्रेथ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब मैंने एंड किया तो मेरे पास 16 सेंटीमीटर बन रहा था। तो आपके पास जो शेप ए है ना, ठीक है, इसका पैरामीटर है 16 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया, दूसरे मेथड से, ताकि आपको ईजिली समझ आए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई किया। तो जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास लेंथ जो है ना वो 6 सेंटीमीटर बन रही है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर बन रही है। तो मैंने क्या किया, 6 में 2 को ऐड कर दिया, 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पैरामीटर बन रहा है 16 सेंटीमीटर। सेम इस तरह से मैंने शेप बी को यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट की। देखें इस तरह से मैंने इनको काउंट करके राइट किया, तो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर बन रहा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी अप्लाई किया। तो इस तरह से मैंने शेप ए और शेप बी का मैंने क्या किया, पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है मेरे पास शेप सी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि आपके पास जो लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है एक स्मॉल स्क्वायर की। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से काउंटिंग को स्टार्ट किया, इसको राइट किया, तो मेरे पास जो शेप सी है ना, ठीक है, इसका पैरामीटर बन रहा है, ये देखिए यहाँ तक 18 आ रहा है, तो ये भी मेरे पास बन रहा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया, इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको मैंने राइट कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। आपने बताना है इन 3 शेप्स को देखे कि किसका जो पैरामीटर है वो ग्रेटेस्ट है यानी ज़्यादा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर है ना वो शेप सी का है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड विच हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, तो सबसे कम पैरामीटर किसका है, वो है आपके पास शेप बी का 14 सेंटीमीटर।